दोस्तों ये है ट्रेन का फर्स्ट एसी वाला डब्बा, लेकिन आज हम लोग जा कहाँ रहे हैं इसमें बैठ के, तो आइए देखते हैं, पता करते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, इस बैकग्राउंड नॉइज को मतलब इग्नोर करना क्योंकि मेरी बुआ की लड़की है, परेशान होकर बोलती रहती है रेलवे स्टेशन में। तो आज हम लोग जा रहे हैं खाटू श्याम। बहुत दिनों से मम्मी लोग प्लान बना रही थी, तो हमारे परिवार में हमारे ग्रुप में 12-13 लोग हैं। 12-13 लोग एक ऑटो में तो आते नहीं, तो 2 ऑटो करके घर से निकले हैं और स्टेशन आ गए हैं। लेकिन हमारी ट्रेन 5 घंटे लेट है, ये बहुत अच्छे शुभ संकेत है। तो हमारी ट्रेन को आना था सुबह के 3 बजे, 8 बजे आ रही है। हम लोग स्टेशन आ चुके हैं और यहाँ से लगभग आधे घंटे में ट्रेन आ जाएगी, फिर पहुँचेंगे खाटू श्याम। तो आपके इस पूरे मजेदार ब्लॉग का अपडेट देते रहेंगे। ये बुआ की लड़की चुप ही नहीं हो रही है, कहाँ गई? अरे मैं तो यहीं पर हूँ, तू और कहीं मत जाना। और अभी मैंने एक एडवेंचर किया है। एडवेंचर ये है कि स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर गया था, पूरी फैमिली वहां पर बैठी हुई है, इसलिए गया था क्योंकि मुझे चने चाहिए थे, अंकुरित स्प्राउट जो मिलते हैं ना, चना वाना फुला के। और हेल्थ पे आजकल ध्यान दे रहा हूँ, तो सुबह कुछ खाया नहीं है, मैं सोचा जाके जल्दी ले आता हूँ। जबकि ट्रेन को आने को बस अब 20 मिनट बचे हुए, लेट हुआ तो ट्रेन छूट जाए। हाँ ट्रेन छुटी ना भैया, तो फिर तुमको श्याम बाबा भी नहीं बचा पाएंगे इन लोगों से, क्योंकि ये लोग 2 महीने से प्लान कर रहे थे खाटू श्याम जाने का। नानी जी नमस्ते, लेकिन तू ये बता ट्रेन आई कि नहीं? आ गई है लगता है। जी भाई जी, ट्रेन आ गई थी और हम सब ट्रेन के अंदर आ गए थे, पर एक चीज है जो बाहर आने को तैयार नहीं थी, और वो थी ये ऊपर वाली सीट। तो अटेंडेंट भाई को बुलाया, उनसे बोला, तो वो बोले भैया ट्रेन की सीट क्या हम आपकी आत्मा तक बाहर ला देंगे? मैंने बोला नहीं भाई, बस ट्रेन की सीट ला दो। नमस्कार दोस्तों, तो ये दिख रहा होगा कि ट्रेन का डब्बा है। ट्रेन का डब्बा थोड़ा अलग सा है, वो अलग सा इसलिए क्योंकि ये कौन सा ट्रेन का डब्बा है? फर्स्ट एसी का ट्रेन है, लेकिन 4-5वीं बार जा रहे हैं और इसलिए फर्स्ट एसी में कराया है, क्योंकि हमको यहाँ पे कुछ काम है, वीडियो वगैरह कुछ बनानी है, इसलिए इसमें कराया। नहीं तो 3rd एसी या 2nd एसी में भी चले जाते। और कहाँ जा रहे हैं वैसे, ये तो आप पूछे ही नहीं। आप पूछेंगे कैसे, हम बताएंगे। तो हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं देर भैया? हाँ खाटू श्याम जा रहे हैं। ये लोगों ने मजबूर किया है, और सही तरीके से मजबूर किया, क्योंकि कोई गलत जगह तो जा नहीं रहे। तो खाटू श्याम जा रहे हैं। पिछले कई महीनों से ये लोग रटन लगाई थी कि जाना है। आखिरकार इच्छा पूरी हो गई? हाँ पूरी हो गई। अभी तो ट्रेन में वहाँ पहुँच के पूरी इच्छा पूरी हो जाएगी। अभी तो आधे सफर में है ना, पूरी सफर तो होने दो। पूरी सफर होने दो, ठीक है। तो कई लोग पधारे हुए हैं। नेहा मेरी मम्मी तो है ही है, मम्मी यानी कि नानी भी यहीं पर पड़ी हुई है। नाम तो आप लोगों को पता ही होगा, पुराने लोग देखते हैं। तो सोना बाई और सोना भाई ना भाई। इधर भी कौन जा रहा है हमारे साथ में? सब कोई में कौन है? मम्मा, दादी, पाजी। तो मम्मी के मम्मी यानी कि मेरी नानी भी जा रही है, मम्मी भी जा रही है यानी कि नेहा की मम्मी। और वेदू की टिकट दूसरे उसमें की है, क्योंकि कल मिल नहीं रहेगी। तो हमारी ट्रेन जो कि 5 घंटे लेट चल रही है, सुबह 3 बजे के लगभग आने वाली थी, लेकिन आई है सुबह लगभग 8:15 बजे। सारा सामान वामान, दूध की बोतल, पानी की बोतल सब लेके चल रही हैं। कम से कम कितनी बोतल रखी है? 8-9 बोतल। इतनी बोतल काहे रखी है? दूध 2 बोतल में, 4 बोतल में पानी, चाय, खाना, इसमें चिप्स बिस्किट नमकीन, इसमें खाना। और क्या है तो मुझे दूध पिला दो। ये भाई साहब जो अभी बू मांग रहे थे, इनको ना ऊपर वाली सीट बहुत ज्यादा ही पसंद आ गई थी। एक बार वहां पर पसरे मतलब लेट गए, तो वहां से उठने का नाम ही नहीं लिए पूरी ट्रेन में। अच्छा हुआ कि चारों सीट इस कंपार्टमेंट में हमारी ही थी। तो क्या कहते हैं कि ये 4 सीटें इसमें होती हैं, एक उसमें कंपार्टमेंट में। तो एक में मम्मी लेटी हुई है, एक में नेहा लेट जाएगी ऊपर, नीचे नानी है, और ऊपर मम्मी लेट जाएंगी, नेहा की मम्मी। और भाई साहब फिलहाल ये लेटे हुए हैं। और हमारा यानी कि मेरा जो कमरा है, यानी कि अरे यार बंद किसने कर दिया? अभी नाक फूट जाती है। अरे बाबा नाक फूट जाती है इसकी चिंता है, और किस्मत जो फूटी है उसकी चिंता नहीं है। ये छोड़िए ना भैया, ये देखिए खिसकने वाला दरवाजा रहता है फर्स्ट एसी में। खिसकाओ और खिसकते लेट जाओ एकदम बेड में। मेरी सीट और बगल में है शुभम, वो तो राजस्थान का ही है, मतलब कहने के लिए राजस्थान का है। तो पहले हम लोग उतरेंगे जयपुर, उसके बाद जाएंगे, वह रात भर रुकना पड़ेगा जयपुर में। उसके बाद कल सुबह जाएंगे खाटू श्याम, दर्शन करेंगे। दहर का कल जन्मदिन भी है, ये भी नहीं पता है मैंने आपको, तो कल उसका जन्मदिन भी है, फिर वहाँ उसका मुंडन भी होना। उसके बाद वापस आ जाएंगे शाम तक, रात तक जयपुर। ये क्या हो रहा है? खाने जैसा सामान दिख रहा है। तो नाश्ता शुरू हो चुका है इन लोगों का, खोल खाल के नाश्ता करने लगे हैं, जबकि अभी उतना टाइम नहीं। नाश्ता नहीं, ये तो खाना ही खाने लगे हैं, इसको नाश्ता थोड़ी कहते हैं। पूरी सब्जी सब खाना शुरू कर दी है। और ये भाई साहब ऊपर बैठे, तुम क्या खा रहे हो?
नाता नमकीन खा रहा है। वो अभी 11 बजने लगा, 10:30 11 के लगभग का टाइम है और उतने बजे में ही इनको भूख लगाई है। मैं तो चना खा लिया हूँ तो मुझे उतनी नहीं लगी, लेकिन इन सबको खाते हुए देख रहा हूँ तो मेरा भी मन कर रहा है। लगा दे। अब मेरी मम्मी मेरी बात सुनने के बाद नाश्ता लगाने लगी, जो कि खाने के बराबर ही था। तो खाने की बात सुनकर आप लोग सोचने लगे होंगे कि बताओ तो खाने में लाए क्या क्या हो। तो ये देखिए, ये आलू टमाटर और भाटा की सब्जी है, पूरी है और उसमें दूसरी तरह की कोई सब्जी शायद सूखी आलू टमाटर वाली बस है। अब मेरे लिए मैं कुछ दिन से जबकि आटा नहीं खा रहा हूँ यानी गेहूँ, तो ये चना का चिल्ला जो बनता है टूट गए हैं वो है, तो वो टूट टाट गए हैं मम्मी बोल रही हैं। अरे खा ले चुपचाप से, टूटा टूटा मत कर। तो क्या कहते हैं कि नाश्ता कर लें, उसके बाद फिर अब क्या करेंगे क्योंकि ट्रेन तो लेट चल रही, शाम तक पहुंचेंगे 9-10 बजे तक। ये क्या है भैया जी, ट्रेन बदल के वापस जाने का सोच रहे हैं क्या? ऐसा नहीं है जी, बगल से निकल रही थी तो हमने सोचा वीडियो फोटोग्राफी बना लेते हैं, आपको दिखा देंगे। अच्छा, लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन ये ट्रेन कहाँ गई भैया? अरे दोस्तों, हम लोग ट्रेन से उतरकर जयपुर पहुंच चुके थे और अभी खड़े हुए हैं रेलवे स्टेशन के बाहर और इंतजार कर रहे हैं ऐसी ऑटो या फिर टैक्सी का जो हमें ऐसी जगह पर पहुंचा दे जहां पर रात को विश्राम करने की एक वाजिब कीमत वाली जगह मिल जाए। मैं खेल रहा था धैर्य के साथ और ये भाई साहब बता रहे थे अपने बाबू से मतलब कि अपने फ्रेंड से पूछ रहे थे कि रात में हम जयपुर में ऐसी कौन सी जगह पर रुके जहां से खाटू श्याम के लिए सीधी डायरेक्ट बस मिल जाए। रात का समय बीता और अगले दिन की सुबह। ये देवर ये कैसी जगह है? ना तू दिख रहा ना होटल, बस ये सब बस दिख रही है। अरे तो ये देखिए ना हमारे तगड़े चाचा जी, मतलब कि तगड़े चाचा जी जो अपनी कमर की पैंट संभाल रहे थे, और ये रही हमारी प्यारी सी नानी, और ये रहे हमारे सुपुत्र जो अपनी दादी की गोद में बैठे बैठे बोल रहे हैं कहाँ है बस, किस बस में जाना है हमको। तो मैंने बताया दोस्तों ये है हमारी वो बस जो हमने थोड़े से पैसों में उधार ली है, जो हमको खाटू श्याम बाबा तक ले जाएगी। मौज है तुम्हारी, तो मौज है, लगता है मौज करोगे। भैया जी यही हम सोच रहे थे कि मौज ही मौज है और मौज करेंगे, लेकिन तभी मौसम बदल गया। वाह क्या शायरी है, आगे सुना, मौसम बदल गया। महाराज शायरी नहीं बोली है, सचमुच मौसम बदल गया था, वो भी तेज बारिश हो रही थी, ये देखिए। और हमको ये नहीं पता था कि ये तेज बारिश हमारी पूरे मौज की मौजा कर देगा। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे दोस्तों, बस में ही जितने वीडियो बने सो बने, क्योंकि उसके बाद इतनी तेज बारिश हुई कि मोबाइल निकालने का, मोबाइल संभालने का टाइम ही नहीं मिला। खाटू श्याम पहुंचे तो वहां पे तो और तेज बारिश शुरू हो गई। हम सब गीले हो रहे थे, हमारे हाथों में जो गुलाब था वो गीला था, हमारे बदनों में जो कपड़े थे वो गीले थे, इतने गीले थे कि और ऊपर से क्या है मुझे एसिडिटी हो गई थी, पेट खराब था। तो इस तेज बारिश में मैं सुलभ शौचालय ढूंढते हुए फिर रहा था और वहां पे खाटू श्याम में मंदिर प्रांगण के यहाँ बोलते कि आसपास सुलभ शौचालय तो है ही नहीं, होटल है। तो मैंने 2-3 होटल ढूंढे पेट साफ करने के लिए। 500 रुपए दिए, बताओ 500 रुपए दिए मैंने पेट साफ करने के लिए। उसके बाद फिर किसी तरीके से दर्शन वर्शन किया मैं। अब बाहर निकले हम लोग, इतनी तेज बारिश होती रही जब तक भी हम खाटू श्याम में रुके। भाई साहब हालत ही खराब थी, वीडियो कुछ बने नहीं। फिर हम लोग आ गए वापस जयपुर होटल में और रात भर रुके। उसके बाद अगले दिन हमने दिन में थोड़ा बहुत जयपुर घूमा और उसके बाद शाम की हमारी ट्रेन थी 5 बजे की। तो शाम की ट्रेन पकड़ी और वापस अपने घर सागर आ गए। अब आज है धनतेरस, सब लोग सो रहे हैं। नेहा की तबीयत थोड़ा सा खराब है, धैर्य की भी तबीयत खराब है, निमोनिया हो गया है, पर अभी ठीक है, कल परसों से 2-3 दिन से ठीक। मम्मी की भी तबीयत खराब है, खांसी सर्दी बुखार जुकाम ये सब चल रहा है। तो ये अब तक की कहानी थी। मैं जानता हूँ मैंने बहुत बार बोला है कि व्लॉग कंटिन्यू रखेंगे और कोशिश भी की है, पर कई कारणों से नहीं हो सके। पर इस बार फिर से बोलता हूँ कि दिवाली से एक नए दौर की शुरुआत करते हैं, नए तरीके की व्लॉगिंग के साथ, और कोशिश करेंगे कंटिन्यू व्लॉगिंग रहे। आप सब जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और माफ़ी भी चाहता हूँ कि मैं कंटिन्यू नहीं रख पाता, पर कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों। थोड़ा सा और सफर बचा था बस का, तो उसमें से कुछ बोल देता हूँ। बोलना क्या है, तेरा चचेरा भाई श्याम बाबा को थमा हुआ था, लेकिन बारिश जो तूफान बन चुकी थी वो थमने का नाम नहीं ले रही थी। पर हमारे व्लॉग के थमने का टाइम आ गया है दोस्तों, इसलिए आज के व्लॉग को हम करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलेंगे कल अगले नए व्लॉग में, मजा करिए, तब तक गुड नाइट मेरे दोस्तों। दिवाली मनाइए, खुश रहिए, मिठाई खाइए। गुड